मैं ऋषिकेश शुक्ल आज पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महात्मा सूरदास जी की शेष व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आशा करता हूं कि इसके पहले जो व्याख्या मैंने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दी है वो उनके लिए लाभकारी होगी। अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आप लोगों को समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शेष व्याख्या के अंतर्गत हम लोग चलते हैं महात्मा सूरदास जी के छठे पद पर। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने वश, प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर, ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोर। प्रस्तुत पद में मुरली के प्रति गोपियों का ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। गोपियां जो हैं उनको मुरली से चिढ़ है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को लिए रहते हैं, बजाते हैं, तो वे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ, प्रसंग, शाब्दिक अर्थ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता भक्ति काल के, सगुण काव्यधारा के, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, वात्सल्य सम्राट महात्मा सूरदास जी हैं। तो ये इसका था संदर्भ। अब हम देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में महात्मा सूरदास जी ने गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया है। तो इसका प्रसंग हो गया। अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, सखीरी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मुरली, मुरली अर्थात बांसुरी, लीजिए, लीजिए, चोरी मतलब चुरा लीजिए, जिन गोपाल, जिन मतलब जिसने, गोपाल मतलब कृष्ण को, कीन्हे कर लिया है, अपने वश अपने अधिकार में कर लिया है, प्रीति सबन की तोर, प्रीति माने प्रेम, सबन मतलब हम सब की, तोर मतलब तोड़ करके, छिन एक क्षण के लिए भी, घर भीतर चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, निस्बासर, निस का अर्थ है रात, बासर का अर्थ है दिन, धरत न रखना, धरत का अर्थ है रखना, कबहू छोरी, कभी छोड़ करके रखते नहीं हैं, कबहू कर, कबहू का अर्थ है कभी, कर माने हाथ, कबहू माने कभी, अधरन माने होंठ, कटि का अर्थ है कमर, और कबहू खोसत जोर, कबहू कभी, खोसत मतलब खोसना, जोर मतलब साथ में। तो कभी यह भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं रहती, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये भगवान श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं होती, कभी वे उसे अलग करके रखते नहीं हैं। कभी वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों में होती है, कभी उनके ओंठों पर होती है और कभी वह उनकी कमर में रहती है। ना जाने, ना जाने कछु, कछु माने कुछ, मेल मोहनी का अर्थ है जादू टोना, राखे अंग अंग भोरी का अर्थ है राखे, रखा है, अंग अंग भोरी का अर्थ है कि उनके अंगों को अपने वश में कर लिया है, भोरी का अर्थ है वश में कर लेना, भुलाना। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी, गोपी कह रही है प्रभु भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही है कि प्रभु के मन को, हे सखी, हे सजनी का अर्थ है यहाँ सखी से, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, प्रभु के अर्थात कृष्ण के मन को, बांधे राग की डोर, बांधे मतलब बांध लिया है, राग की डोर, राग की डोर का अर्थ है प्रेम की डोर से। तो इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के मन को अपनी प्रेम के डोर में बांध रखा है। अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने हमारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण से तुड़वा करके उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। ये एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं रहती, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो,
वे कभी भगवान श्री कृष्ण को अकेला नहीं रहने देती, ये उनके साथ लगी रहती है। कभी वह उनके हाथों में रहती है, कभी उनके होंठों पर रहती है और कभी वह उनके कमर में रहती है। उसे खोस करके भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। हे सखी, पता नहीं कौन सा ऐसा जादू टोना इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है कि जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंगों पर उसका अधिकार हो गया है। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, निश्चित रूप से इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोर में बांध रखा है। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य का अर्थ होता है कविता की सुंदरता। कविता में दो सुंदरताएं होती हैं, एक आंतरिक पक्ष, एक होता है वाह पक्ष। आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आता है रस और भाव, और वाह पक्ष के अंतर्गत आता है उसके शब्द, उसकी भाषा, उसका छंद, अलंकार। तो हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सर्वप्रथम हेडिंग है भाव। भाव गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या द्वेष व्यक्त किया गया है, जो कि बड़ा ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। भाषा सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा। रस श्रृंगार रस। छंद पद और अलंकार है अनुप्रास। शैली क्या है? मुक्तक शैली। तो ये छठवें पद की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य हुआ है। अब हम देखेंगे सातवें पद की व्याख्या को। सातवां पद है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती और नंद, देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हिज्जत तात। अब प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को याद करते हुए बहुत व्याकुल हो गए हैं और अपने मित्र ऊधव से कह रहे हैं कि वह ब्रज क्षेत्र मुझे भूलता नहीं है। तो हम देखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पद में ब्रज क्षेत्र को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रसंग भी हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को याद कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ, फिर व्याख्या। ऊधव, ऊधव उनके मित्र हैं। मोहि का अर्थ है मुझे। ब्रज क्षेत्र जहाँ गायों को चराने जाते थे। बिसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं है। कि हे ऊधव, मुझे वह ब्रज क्षेत्र भूलता नहीं है। वृंदावन, वह वृंदावन। गोकुल, वह गोकुल गांव। वन, वहाँ के जंगल। उपवन, वहाँ की वाटिकाएं। सघन, सघन का अर्थ है खूब घनी हुई। कुंज का अर्थ है लताएं और छाही का अर्थ है छाया। तो हे उद्धव, मुझे वह ब्रज क्षेत्र भूलता नहीं है। वह वृंदावन, वह गोकुल, वहाँ के जंगल, वहाँ के बगीचे और लताओं की खूब घनी छाया वह मुझे भुलाए से भी भूलती नहीं है। प्रात, प्रात का अर्थ है सुबह। समय, प्रातः समय। माता यशोमती, माता यशोमती का अर्थ है यशोदा मैया। अरु का अर्थ है और। नंद, नंद का अर्थ नंद बाबा। देख सुख पावत, उन्हें मैं सुबह सुबह देख करके बहुत सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी, माखन का अर्थ मक्खन रोटी। दह्यो का अर्थ दही। सजायो मतलब सजा करके। अति माने ज्यादा। हित का अर्थ है कल्याण। साथ खवावत, कल्याण के साथ खिलाती थी माता यशोदा। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए। सब दिन, पूरा दिन। हसत सिरात, हसत का अर्थ है हंसते हुए और सिरात का अर्थ है बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं। जिनसो हित, जिनके हितैषी हैं। जदुतात, जदुतात का अर्थ है यदुवंशियों के कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी यह बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज को वो कभी भूल नहीं पाए। तो अभी मैंने आपको बताया अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप की स्थापना किसने की, कब की
अष्टछाप का अर्थ क्या है? तो अष्टछाप से ही शब्द से ही प्रतीत हो रहा है अष्ट। अष्ट का अर्थ है 8, छाप का अर्थ है जिस पर कृष्ण की छाप हो। तो अष्टछाप 8 कवियों का एक ऐसा समूह है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी भगवान श्री कृष्ण के प्रचार प्रसार के लिए। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लिए और 4 शिष्य अपने लिए थे, और सर 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना उन्होंने की थी। तो हम देखते हैं कि ये 8 कवियों के नाम कौन कौन से हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये 8 कवियों के नाम हैं जो अष्टछाप कवियों में हैं। 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के। तो हम देखते हैं वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन से हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और वल्लभाचार्य जी महात्मा सूरदास जी के गुरु थे। अब हम देखेंगे विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन से हैं। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो ये अष्टछाप ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों से पूछा जाता है, 12 के भी विद्यार्थियों से पूछा जाता है। तो ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में महात्मा सूरदास जी का नाम है। अब हम देखते हैं 7वें पद का शाब्दिक अर्थ तो हो गया है। अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। तो महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वह वृंदावन, वह गोकुल गांव, वहाँ के जंगल, वहाँ के उपवन और वहाँ लताओं की घनी घनी छाया जिसमें हम खेला करते थे। हे उद्धव, जैसे मैं सुबह उठता था वैसे माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके बहुत सुखी अनुभूत करता था। माता यशोदा मक्खन, रोटी, दही को सजा करके बड़े ही कल्याण के साथ वो मुझे खिलाती थी। हे उद्धव, गोपी ग्वाल वालों के साथ पूरा दिन हंसते खेलते हुए बीत जाता था। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनको याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए हैं। तो ये थी इसकी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य भाव। बड़े ही सहज भाव से महात्मा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया हुआ है जो अत्यधिक स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। भाषा सुंदर साहित्यिक सरल ब्रज भाषा। रस वियोग रस। छंद पद है और इसकी शैली क्या है? मुक्तक। अलंकार अनुप्रास। तो ये 7 पदों की व्याख्या, ये 7वें पद की भी व्याख्या आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। अब हम देखेंगे 8वें पद की व्याख्या, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य। महात्मा सूरदास जी का 8वां पद। ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को राधे ईस, इंद्री शिथिल भई केसो बिन, ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवे कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब इस पद के साथ एक छोटी सी लघु कथा है जिसको सुनने पर और समझने पर ही ये आगे के पद हमें अच्छे से समझ आ सकते हैं, क्योंकि ये आगे के जो 8वें, 9वें और 10वें पद हैं ये महात्मा सूरदास के द्वारा लिखित भ्रमर गीत प्रसंग से हैं। ये भ्रमर गीत क्या है? कृष्ण भक्त कवियों ने, अधिकतर सभी कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग पर कुछ न कुछ लिखा है। तो ये हम देखेंगे भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर गीत जैसे शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ रहा है, भ्रमर माने भंवरा, गीत मतलब गाना। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को याद करते हुए, गोकुल को याद करते हुए व्याकुल थे ब्रज को, तो उसी समय उद्धव आते हैं और कहते हैं कि आप तो ईश्वर हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप ये कैसे माया मोह में पड़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हो जाता है कि उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड हो गया है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, भक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है। तो बस उद्धव के इस घमंड को तुड़वाने के लिए और उन्हें
भक्ति के उस प्रेम भाव से परिचित कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण योग और ज्ञान का संदेश लेकर के उद्धव को मथुरा से ब्रज भेजते हैं, जहाँ पर गोपियाँ अपने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति से अपने तर्कों से उद्धव के उस ब्रह्म ज्ञान को पराजित करती हैं और उद्धव का घमंड जो है वो खत्म होता है। जब गोपियाँ उद्धव को कुछ कहने लगती हैं, उसी समय एक भंवरा आता है और उसी भंवरे को भ्रमर को केंद्रित करके गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। यही भ्रमर गीत प्रसंग है। तो यहाँ भंवरे का 3 अर्थों में यहाँ प्रयोग किया गया है। उद्धव के लिए भी किया गया है, कृष्ण के लिए भी किया गया है और स्वतंत्र रूप में भी किया गया है। तो ये है भ्रमर गीत। तो ये भ्रमर गीत प्रसंग जो है, इसका स्रोत जो है वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। 10वें स्कंध के 47वें अध्याय में 12 से लेकर के 21 श्लोक के अंतर्गत इस भ्रमर गीत का वर्णन मिलता है और वहीं से सब इस भाव को लेकर के अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार इसका सुंदर वर्णन सब कवियों ने किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं 8वां पद। ओधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई केसो बिन जें देहि बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवे कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन वीर और नहीं जगदीश। तो हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ इसका पहले। उद्धव, हे उद्धव, मन न भय 10-20, मन का अर्थ है मस्तिष्क मन, न भय नहीं है 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम कहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं और तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की आराधना करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास एक ही मन है और वो मन भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो हम तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही मन है, कोई 10-20 मन हमारे पास नहीं है। एक हुतो, एक ही है। सो गयो अर्थात वो चला गया है। श्याम संग, कृष्ण के संग। को औराधे ईस, अब कौन किस मन से औराधे मतलब आराधना करे इस निराकार ब्रह्म की, जो आप बता रहे हैं। इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। शिथिल का अर्थ है ढीली हो गई हैं। केसो बिन भगवान श्री कृष्ण के बिना, अर्थात हमारी किसी भी इंद्रियों में अब वो रोचकता, वो तत्परता अब नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण थे तो थी। अर्थात हमारा मन अब और किसी ब्रह्म की आराधना में नहीं लग सकता। जीवे कोटि बरीस, ज्यों मतलब ज्यों, देही बिन शीस, देही मतलब शरीर, बिन माने बिना, शीस मतलब सिर के। अब मेरा तो शरीर ऐसे हो गया है जैसे बिना सिर का ही शरीर होता है। आशा लाग रहत, आशा का अर्थ है उम्मीद, एक आशा, एक उम्मीद लगी है कृष्ण के आने की। लाग रहत, इसीलिए लाग रहत का अर्थ है लगी हुई है। तन माने शरीर से, श्वासा मतलब श्वास। हे उद्धव, बस एक आशा के कारण इस शरीर से हमारी श्वास लगी हुई है, अर्थात हम जी रहे हैं, और वो आशा है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की, उनके मिलन की। जीवन का अर्थ है जीना। कोटि मतलब करोड़ों, बरीस मतलब बरीस, अर्थात इसी से हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं, इसी आशा से। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो, मित्र हो श्याम सुंदर के, कृष्ण के। सकल योग के ईश, जो सकल, और सकल मतलब सभी, योग मतलब योग विद्याओं के, ईश मतलब ईश हो, तुम जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद अर्थात नंद बाबा, नंदन माने पुत्र, तो नंद नंदन, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश। और नहीं जगदीश, क्या और भी कोई ईश्वर है कृष्ण के सिवा हमारे लिए? तो ऐसा ये प्रश्न करती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम निराकार ब्रह्म की आराधना का उपदेश हमें दे रहे हो, ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन है और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो हम किस मन से तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की आराधना करें, ये हमारे लिए संभव नहीं है। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। हमारा शरीर तो ऐसे हो गया है जैसे बिना शीश का शरीर होता है। बस अब भगवान श्री कृष्ण से मिलन की आशा के कारण
ये श्वास जो है इस शरीर से लगी हुई है और इसी आशा के कारण भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हम करोड़ों वर्ष जो है वो जी सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी योग विद्याओं को जानने वाले हो, तो तुम ही बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई ईश्वर हमारे लिए हो सकता है? ये थी इसकी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे काव्य के सौंदर्य। काव्य के सौंदर्य में भाव। प्रस्तुत पद में सगुण भक्ति के माध्यम से निर्गुण भक्ति को पराजित दिखाया गया है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। भाषा ब्रज भाषा, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद पद, शैली मुक्तक और अलंकार अनुप्रास। तो ये इसकी व्याख्याएं आज हमने की हैं 7वें और 8वें पद की, 6ठे पद की भी। निश्चित रूप से ये व्याख्या आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। अगर ये व्याख्या आप लोगों को अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।